नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 22 अप्रैल को पहलगाम पर हुए पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद से बॉर्डर पर जंगी हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। पिछले 12 दिनों से बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। खबर है पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारी फायरिंग हो रही है, जिसका जबरदस्त जवाब भारतीय सेना ने दिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि तुर्की का एक युद्धपोत भारी हथियारों से लैस होकर पाकिस्तान के कराची में पहुंच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग छिड़ती है तो ऐसे हालात में तुर्की पाकिस्तान का जंग में पूरा साथ देगा। खबरों में यहां तक दावा किया गया है कि कुछ दिन पहले तुर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट से बहुत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान पहुंचाया गया है। खबर तो यहां तक भी आ रही है कि पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि भारत हमला करने में इसलिए ज्यादा वक्त लगा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान में घुसकर कुछ बड़ा करने वाला है। ऐसे हालात में खबर यह भी है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने जो हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, उसमें इमरान खान की पार्टी ने पीटीआई से शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इमरान की पार्टी का हाई लेवल मीटिंग में नहीं शामिल होना साफ साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कई मौलाना और मौलवियों ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध वो पाकिस्तानी सेना का साथ नहीं देंगे। अगर युद्ध हुआ तो इस्लामाबाद में मौजूद लाल मस्जिद के मौलाना और इमाम अब्दुल्ला अजीज गाजी ने साफ कह दिया है कि ये जंग इस्लाम की नहीं है जो हम पाकिस्तानी सेना का साथ दे। खैबर पख्तूनख्वा के एक पाकिस्तानी मौलाना ने तो कुरान की कसम खाते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना को हरवाने का ऐलान किया है और भारत का साथ देने का वादा किया है। तुर्की की नौसेना, तुर्की के ड्रोन और तुर्की के घातक हथियार पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश में है कि तुर्की भारत से तनाव के बीच ज्यादा से ज्यादा घातक हथियार पाकिस्तान को दे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप अर्दोआन खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा समझने लगे हैं और उन्हें लगता है कि जिस तरह से भारत पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से लेने जा रहा है, ऐसे वक्त में अगर वो पाकिस्तान का साथ देंगे तो मुस्लिम देशों में हीरो बन जाएंगे। लेकिन तुर्की से ये भूल हो गया है कि भारत दुनिया की वो सैन्य शक्ति है जो एक वक्त में एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध कर सकती है। अब आप देखिए, कराची पहुंचा तुर्की का युद्धपोत किन हथियारों से लैस है। भारत से तनाव के बीच तुर्की नौसेना का एक जहाज TCG बयूकादा कराची के बंदरगाह पर पहुंच गया है। वहीं तुर्की का युद्धपोत TCG बयूकादा ने भारत में चिंता बढ़ गई है। TCG बयूकादा एक बड़ा क्लास ASW कॉरवेट है जो आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस है। तुर्की नौसेना के एडा क्लास ASW कॉरवेट्स का दूसरा जहाज बयूकादा 7 मई तक कराची में रहने की उम्मीद है, यानी 7 मई को। इन जहाजों को सतही युद्ध, पनडुब्बी रोधी अभियानों और गश्ती मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। जहाज एडवांस रडार सिस्टम 76 मिमी नौसैनिक बंदूक जहाज, एंटी मिसाइलों और टारपीडो लॉन्चरों से लैस है। इसमें समुद्री विमानन संचालन का समर्थन करने के लिए एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड और हैंगर भी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है। जरा देखिए आप, अंकारा से तुर्की वायुसेना के C-130 विमान के कराची में उतरने के कुछ दिनों बाद तुर्की नौसेना का एक युद्धपोत 4 मई को कराची बंदरगाह पर पहुंचा, जिसने एक बार फिर भारत की चिंता बढ़ा दी है। इधर दूसरी तरफ PM मोदी 3 सेनाओं के प्रमुखों की मीटिंग कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर खुलेआम कहा है कि भारत पहलगाम के हमले में शामिल सभी आतंकियों और उनके अकाओं को चुन कर मारेगा और जो बचाने आएगा वो भी मारा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि इस वक्त दुश्मनों से बदले की जो भावना देश में है उसे PM मोदी हर हाल में जरूर पूरा करेंगे। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त पाकिस्तानी सेना LOC और POK के अलावा 3 और मोर्चों पर भी घिरी हुई है। बलूचिस्तान, वजीरिस्तान और सेना में मची भगदड़ और बगावत को लेकर गदर मचा हुआ है।
अब हम आपको दिखाते हैं कैसे हार की कगार पर खड़े पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत शुरू होने वाली है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तानी सेना के पास हथियार, गोला बारूद सिर्फ 4 दिन का बचा है, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हालात बेहद तेजी से खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान में हुई हाई लेवल मीटिंग में पाकिस्तान की सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान की हाई लेवल मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सरकार के साथ देश की आवाम नहीं है। हम आपको पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का एक और वीडियो दिखाते हैं, जिसमें इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलाना और इमाम अब्दुल्ला अजीज गाजी ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। ये वीडियो पाकिस्तान में इस्लामाबाद स्थित लाल मस्जिद का है, जिसमें मौलाना और इमाम अब्दुल्ला अजीज गाजी भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान का साथ न देने की अपील कर रहे हैं। इमाम ने पाकिस्तान की आर्मी पर भी जमकर निशाना साधा है। वीडियो में अब्दुल्ला अजीज गाजी कहते हैं, भारत के साथ जंग कोई इस्लामी जंग नहीं बल्कि एक कौमी जंग है। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में है। क्या भारत में कभी लाल मस्जिद जैसा वाकया हुआ? अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जंग हो तो आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? उन्होंने ये सवाल किया। साथ हाथ उठाकर बताइए, मौलाना गाजी ने फिर कहा। बहुत कम लोग इस बात से सहमत हैं। इसका मतलब है कि लोगों में समझ आ रही है। मुद्दा यह है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई इस्लाम की नहीं बल्कि कौमियत की है। भारत से युद्ध की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान के मस्जिदों से होने वाले ऐलान ने पाकिस्तानी सेना के पैरों तले जमीन खिसका दी है। खैबर पख्तूनख्वा, जहां तहरीक ए तालिबाना का दबदबा है, वहां की मस्जिदों से युद्ध के दौरान भारतीय सेना का साथ देने का ऐलान किया गया है। एक मस्जिद के प्रभावशाली मौलाना का ऐलान सामने आया है, जिसमें वो मस्जिद के अंदर से ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि कुरान की कसम खाकर कहता हूं, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम भारतीय सेना का साथ देंगे। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम पश्तून भारत की सेना के साथ खड़े होंगे, न कि पाकिस्तानी फौज के साथ। इस दौरान मौलाना के हाथ में कुरान होता है। ये वीडियो खैबर पख्तूनख्वा का है, जहां पाकिस्तान की सेना ने स्थानीय आबादी के खिलाफ क्रूर ऑपरेशन चलाए हैं और बलूचिस्तान की तरह ही सैकड़ों लोगों को गायब करवा दिया है। लिहाजा पाकिस्तान के भीतर उठ रही आवाजें अब साफ साफ बता रही हैं कि जिन्ना का देश सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट रहा है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।